हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, उम्मीद है आपकी यूजीसी नेट की तैयारी और पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट G20। G20 इससे पहले थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन जब से ये समिट मतलब जो एक होस्ट कंट्री इंडिया बनी है, तब से ये इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि 2023 का जो पूरा ईयर है ना, ये वाला 1 दिसंबर से लेके 30 नवंबर तक ये होस्ट करेगा इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है और डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, मोस्ट आईएमपी। पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम ग्रुप से भी, मतलब टेलीग्राम चैनल से भी, और इसको पोस्ट कर देंगे हम लोग प्ले स्टोर फ्री मटेरियल में भी। चलिए, तो जून का अभी नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। आप लोगों ने फॉर्म फिलअप कर लिए होंगे, नहीं किए तो फटाफट कर लो जून के लिए। 1 जून। सो अगर हम बात करें 10 मई से 31 मई तक फॉर्म फिलिंग की डेट है, ये आपने पहले ही पता है। करेक्शन अगर है तो 2 से 3 वो भी हो जाएगा ओपन। नेक्स्ट अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी फर्स्ट वीक ऑफ द जून, सेकंड वीक में एडमिट कार्ड आ जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 13 जून से लेके 22 जून के बीच में, ये टेंटेटिव डेट्स हैं जिसमें एग्जाम हो सकता है। अगर कंडीशन सब ठीक रही तो इसी डेट्स को आप फाइनल मानिए। तो मान के ये चलो कि हमारे पास 1 महीने का टाइम प्रॉपर नहीं है एग्जामिनेशन के लिए, है ना। तो उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होंगी। मॉक टेस्ट यूजीसी नेट के लिए स्पेशली अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो नेक्स्ट वीक में या फिर 4 to 5 डेज लगेंगे अभी, क्योंकि इससे क्वारीज आ रही थी मॉक टेस्ट से रिलेटेड। मॉक टेस्ट हम लोग अनाउंस कर देंगे बहुत जल्दी। तो टेलीग्राम ग्रुप पे अगर नहीं है तो इस पे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, यहीं आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए अब करते हैं शुरू। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम में। क्वेश्चन बहुत इजी रहने वाले हैं। अगर आप पीडीएफ को भी रीड आउट करोगे तो क्वेश्चन जितने भी आएंगे ना यहाँ से, तो वो बन सकते हैं आपके, आपको एक इंडिकेशन तो हो जाएगा। तो बेसिक बेसिक चीजें ध्यान में रखना। फाउंड कब हुआ था? 26 सितंबर 1999 को ये फाउंड हुआ था। तो फाउंड की डेट याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ही एक, जब भी कोई क्राइसिस आते हैं, कुछ ना कुछ बॉडी या फिर कुछ ना कुछ एक जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो फॉर्म होता है। तो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस 1997 में जब अराइज हुए, तो उसके तुरंत बाद एक बन गया, एक ग्रुपिंग बन गया है ना, G20 नेशंस का। अब इसमें देखो, सबसे पहले ये G7 था, इसमें 7 नेशन थे। फिर एक नेशन और ऐड हो गया, रशिया। फिर उसके बाद और ऐड हुए जो कंट्रीज, ये नेशंस, फिर बन गया G20। अब ग्रुप ऑफ 20 नेशंस। तो कुल मिला के हमारे पास अब हो गए ये सभी कंट्रीज। ठीक। तो ये 20 कंट्रीज हो गए, 19 कंट्रीज है प्लस एक ईयू है। और ईयू जो अपने आप में ही ना 27 कंट्रीज का एक नेशन है। तो ये बात मान के रखिएगा, ईयू जो है 27 नेशन का एक अलग से ही ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। तो 20+1, सिर्फ ईयू को 1 कंसिडर कर रहा है, तो हो गए हमारे 20 कंट्रीज। G20 का ग्रुप बन गया। किसके लिए बन गया? इसमें देखो, फाइनेंस मिनिस्टर्स हो गए और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स हो गए, ये मेनली पार्टिसिपेट करते हैं। टू डिस्कस, क्या डिस्कस करना है? ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इश्यूज को डिस्कस करना है ना, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ही ये बॉडी सेटअप हुई थी। हालांकि फिर इसके बाद डिफरेंट डिफरेंट रोल्स इसके, फाइनेंशियल से लेकर नॉन फाइनेंशियल तक, इसमें सभी रोल, मतलब इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, अब दोनों रोल कवर कर रही है ये। सो ग्रुप ऑफ 20 इज प्रीमियर फोरम, एक प्रीमियम फोरम है जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन हम इसको बोल सकते हैं। जो कॉपरेशन किसका है? 20 ग्रुपिंग या फिर 20 नेशंस का। अब 20 नेशंस इसमें बोला गया है, इंक्लूडिंग विद ई। नाउ नेक्स्ट वन, इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल आर्किटेक्चर एंड गवर्नेंस। सो ग्लोबल जो गवर्नेंस है या फिर जो एक मेजर इकोनॉमिक इश्यूज हैं इंटरनेशनली, उनको क्या करता है ये? स्पेशली उनको सुपरवाइज करता है, जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं। अब हर एक नेशन, हर साल में क्या होता है, एक नेशन होस्ट बनाई जाती है। तो उस नेशन के अंदर जितने भी ड्रॉबैक्स हैं, उस नेशन के अंदर जितने भी इकोनॉमिक इश्यूज हैं, उन इश्यूज को क्या है, सामने लेके आना है, किसके? वर्ल्ड के सामने लेके आना है। तो मेनली ताकि पता चल सके कि इकोनॉमिक कंडीशंस डिफरेंट डिफरेंट नेशंस की क्या है, डिफरेंट डिफरेंट नेशन में प्रॉब्लम्स क्या है ये। हालांकि यहाँ पे बात हो रही है G20 ग्रुप ऑफ 20 नेशंस की। नेक्स्ट, इंडिया होल्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 फ्रॉम 1 दिसंबर 22 से लेके 13 नवंबर 23 तक, एक साल के लिए पूरा होस्ट करेगी इंडिया। तो ये बात भी आपको पता है ना। चलिए नेक्स्ट, यहां से क्वेश्चन बन सकता है और ये मोस्ट आईएमपी है ये वाला पोर्शन। तो यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस पूरे पूरे हैं। पहली बात तो ये देख लीजिए, कंप्राइजेस 19 कंट्रीज, 19 कंट्रीज हैं। ठीक है, ये कंट्रीज हैं। कंट्रीज का एक बार नाम आप लोग देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ मेंबर ऑफ G20। ठीक है। तो मैक्सिमम कंट्री इसमें डेवलपिंग भी हैं और इसमें डेवलप्ड नेशन भी हैं, जैसे अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया, और जैसे ब्राजील हो गया, इंडिया हो गया, ये डेवलपिंग नेशंस में आते हैं। चलिए अब ये इंपॉर्टेंट है जो नेक्स्ट है। G20 मेंबर्स रिप्रेजेंट
अराउंड 85% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। हाँ जी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका ये 85 जो ग्लोबल जीडीपी है उसका 88 ग्रुप 20 नेशंस है ना, ये सबसे बड़ी 20 नेशंस हैं, तो इसलिए 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी का शेयर इन 20 नेशंस के पास है। नेक्स्ट, ओवर 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, जितना भी ग्लोबल ट्रेड होता है 75% ट्रेड इन्हीं में से होता है, इन्हीं नेशंस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला स्लाइड्स, है ना। नेक्स्ट, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स में। अबाउट टू थर्ड का मतलब होता है 66% ऑफ द वर्ल्ड, मतलब टू थर्ड 33 प्लस 33, ठीक। वर्ल्ड पॉपुलेशन टोटल 66% वर्ल्ड पॉपुलेशन का ये कंप्राइज करता है कौन, ये ग्रुप ऑफ 20 नेशंस, ठीक है। सो दैट इज टू थर्ड ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, 20 मेंबर्स हैं। फाउंडेड हुआ था 1999 में और 2008 के बाद ही फर्स्ट लीडर्स मीटिंग इनकी शुरू हुई थी। फिर होस्ट कंट्रीज हर साल कुछ न कोई एक नई कंट्री इसको होस्ट करती है। चलिए अब देखते हैं हाउ G20 वर्क्स, ये वर्क कैसे करता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। G20 प्रेसिडेंसी स्टीयर्स द G20 एजेंडा फॉर 1 ईयर एंड होस्ट द समिट्स। ये क्या होता है ना, G20 कुछ एजेंडा होते हैं, तो एक नेशन इसको इस समिट को हेल्ड करता है अपने होस्ट कंट्री में, ठीक है। मतलब इंडिया भी होस्ट करती है 2023 का। तो इसी 2023 में इंडिया में जितने भी इश्यूज हैं, वैसे जितने भी अभी तक हो रहे हैं या चल रहे हैं, हुए हैं, इन इश्यूज को ग्लोबली इंडिया लेके आएगा, उनपे, ठीक है, विचार विमर्श होगी। और फिर वो जो 20 नेशंस हैं उनका कुछ ना कुछ अप्रोप्रिएट, जो हर साल अलग अलग थीम्स होती हैं, हर साल अलग अलग थीम रहता है, तो उसपे जो भी मेन इशू है उस पर काम करेगी ये G20 नेशंस। तो G20 कंसिस्ट विद 2 पैरेलल ट्रैक्स, ये इंपॉर्टेंट है। अभी जितने भी ये ट्रैक्स इंपॉर्टेंट है, 2 ट्रैक्स हैं, एक फाइनेंशियल ट्रैक है और एक शेरपा ट्रैक्स है। फाइनेंशियल ट्रैक्स का मतलब है कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या फिर पैसों से रिलेटेड। शेरपा ट्रैक्स क्या है, जितने भी नॉन इकोनॉमिक कंडीशंस है वो शेरपा ट्रैक्स में आते हैं। क्या है ये शेरपा ट्रैक्स, आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट, द फाइनेंस ट्रैक फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इश्यूज। चलिए, तो फाइनेंशियल ट्रैक्स हो गया, ये तो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इश्यूज से डील कर रहा है, बल्कि शेरपास जो है वो फोकस कर रहा है नॉन इकोनॉमिक इश्यूज सच एज डेवलपमेंट, एंटी करप्शन, फूड सिक्योरिटी वगैरह, ठीक। तो इसके बारे में थोड़ा और भी जानेंगे कि शेरपा ट्रैक्स कौन है, मेंबर्स कौन होते हैं, और ये कैसे एक जो दूत होते हैं ना किसी नेशन के, कैसे, या फिर लीडर्स के, कैसे ये वर्क करते हैं, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। द शेरपास कैरी आउट इंपॉर्टेंट प्लानिंग्स। अब ये जितने भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, जैसे प्लानिंग हो गया, नेगोशिएशन हो गया एंड इम्प्लीमेंटेशन टास्क कंटिन्यूसली। तो ये कंटिन्यूसली जो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर है, चाहे वो डेवलपमेंट है, चाहे वो प्लानिंग है, नेगोशिएशन है, उसके बारे में ये लोग शेरपास डील करते हैं। तो शेरपा क्या है आगे नेक्स्ट स्लाइड में भी डिस्कस करेंगे। तो फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स लीड द फाइनेंशियल ट्रैक्स। तो फाइनेंस ट्रैक जो है, एक फाइनेंस ट्रैक है और दूसरे शेरपा ट्रैक है। फाइनेंस ट्रैक क्या मेन कौन लीड कर रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर, और जो गवर्नर है सेंट्रल बैंक का, ठीक है वो। बल्कि जो शेरपास हैं, शेरपास कौन होते हैं, जो मिनिस्टर्स है ना, जो हमारे लीडर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, उन मिनिस्टर्स, हालांकि ये मिनिस्टर्स डायरेक्टली अगर कनेक्टेड नहीं भी है तो इन्होंने अपने दूत रखे हुए हैं, या फिर कह लो कि अपने असिस्टेंट रखे हुए हैं जो यहाँ पे वर्क करेंगे या फिर इनके इनके बिहाफ से निगोशिएशन करेंगे। तो शेरपा ट्रैक आफ्टर द फाइनेंशियल ट्रैक। चलिए यहाँ बातें पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो G20 प्रोसीडिंग्स आर लेड बाय द शेरपास। हिंदी में भी कर लेते हैं, जितने भी कार्रवाई होती है G20 की, नेतृत्व कौन करता है, शेरपास द्वारा नेतृत्व किया जाता है। अब ये कौन होते हैं शेरपास, वो आर अपॉइंटेड एज पर्सनल एनवॉयज। एनवॉयज का मतलब है कोई दूत ऑफ द लीडर्स ऑफ मेंबर नेशंस। मेंबर नेशन के जितने भी नेता हैं, उन नेताओं के द्वारा व्यक्तिगत दूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। मतलब अपने पर्सनल, जैसे आप ये मानकर चल सकते हैं कि उनके पर्सनल जैसे पीए होते हैं ना, असिस्टेंट, वैसे ही। चलिए, दीज शेरपास आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द नेगोशिएशन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जितने भी नेगोशिएशन होंगे ये शेरपास करेंगे थ्रू आउट द ईयर, डिलिबरेटिंग ऑन द एजेंडा फॉर द समिट एंड कोऑर्डिनेट। जितने भी कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्क्स में ये करेगी, ये शेरपास करेंगे। तो शेरपास डील करते हैं नॉन इकोनॉमिक इवेंट से, और जितने फाइनेंशियल ट्रैक्स है ये डील करेंगे पैसों से लेन देन जितना भी है। चलो ये भी क्लियर है। तो G20 प्रोसेस फ्रॉम द शेरपास साइड। अब जो शेरपास हमने बात की थी, शेरपास क्या है, एमिसरीज। एमिसरीज कहने का मतलब ये है कि ये लोग दूत है लीडर्स के। चलिए, और फाइनेंशियल ट्रैक्स में फाइनेंस मिनिस्टर हो गया और सेंट्रल बैंक का गवर्नर हो गया, जैसे आरबीआई के गवर्नर है वो, ठीक है, मेन वर्क या फिर मेन काम जो है वो करेंगे। चलिए नेक्स्ट, फाइनेंशियल ट्रैक इज मेनली लेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड दीज वर्किंग ग्रुप्स मीट रेगुलरली थ्रू आउट द टर्म्स ऑफ ईच प्रेसिडेंसी, ठीक है।
जितना भी इस साल है उस साल में रेगुलर मीटिंग्स वगैरह इनकी होती रहेगी, और शेरपास जितने भी निगोशिएशंस हैं और जितने भी नॉन इकोनॉमिक इवेंट्स हैं उन सब में एक्टिवली वर्क करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक है, ये सब शेरपास करेंगे। अब इसके अलावा भी, अब ये फाइनेंस ट्रैक, शेरपास ट्रैक के अलावा भी यहाँ पे कुछ एंगेजमेंट ग्रुप्स हैं जो क्या करते हैं, सिविल सोसाइटीज को जोड़ने का काम करती है। तो जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हो गए, थिंक टैंक्स हो गए, वुमेन एम्पावरमेंट का वर्क हो गया, यूथ, लेबर, बिजनेसेस, रिसर्चर्स, ठीक है, G20 मतलब जो कोऑर्डिनेशन का वर्क है सारा कौन कर रहा है, ठीक है, शेरपास वगैरह एंगेजमेंट ग्रुप्स है जो जोड़ने का काम कर रही है। तो ये भी चीजें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है अलॉन्ग विद अदर कॉन्सेप्ट। चलिए कुछ बातें और देखते हैं G20 के बारे में। ग्रुप डज नॉट हैव परमानेंट सेक्रेटरिएट। जो परमानेंट सेक्रेटरिएट इसका सचिवालय है वो कहीं पे भी नहीं है। क्वेश्चन आ सकता है कि सचिवालय कहाँ है, क्या है, तो इसका परमानेंट कोई भी सेक्रेटरिएट नहीं है, सचिवालय कोई भी नहीं है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये जितना भी प्रेसिडेंसी है या फिर जो भी एक सिस्टम है काम करता है ट्रोइका के ऊपर। ट्रोइका का मतलब होता है ट्राई, तीन चीजों से बना हुआ। एक तो जो पास्ट है मतलब प्रीवियस ईयर का एक वो, प्लस जो करंट ईयर चल रहा है वो, प्लस जो नेक्स्ट ईयर होगा वो, ठीक है, ये तीन चीजों से मिलकर बनता है जो प्रेसिडेंसी है, G20 प्रेसिडेंसीज। मेनली क्या ध्यान रखना पड़ता है, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और इनकमिंग प्रेसिडेंसीज। अब जितने भी ये हेल्प है ना, ये कोऑर्डिनेट है, ये तीन नेशन बड़े, इंडोनेशिया गाइड करेगा इंडिया को, ब्राजील सीखेगा इंडिया से, बिकॉज इंडोनेशिया में ये लास्ट ईयर में कंडक्ट हुआ था G20 सम्मेलन, ठीक है। सो ड्यूरिंग इंडियाज प्रेसिडेंसी द ट्राइका विल कंप्राइजेस इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से लर्न करेगा इंडिया। अब जितनी भी बातें हैं वो कौन सीख रहा है, ब्राजील, क्योंकि नेक्स्ट ईयर होस्ट करनी है ब्राजील को। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि नेक्स्ट ईयर कौन होस्ट करेगा, इसको ध्यान से देखिएगा। एंड इंडिया अभी करेंटली कर रहा है उसको, एंड ब्राजील नेक्स्ट ईयर, ठीक है, होस्ट करेगा। चलिए आगे देखते हैं G20 इंडिया टेक्स ओवर G20 प्रेसिडेंसी। इंडिया और G20 ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी बातें देखने में, जो सिर्फ वही ऐड की हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट तो ये देख लीजिए कि दिसंबर 1 से लेके नवंबर 30 तक इंडिया इसको होस्ट करेगा 2023 तक, नवंबर 30। नेक्स्ट, मेन इंडिया के पास भी एक अपॉर्चुनिटी है जो ग्लोबल इशूज, मतलब जितने भी हमारे इकोनॉमी में इश्यूज हैं उनको ग्लोबली लेके आए। सो दैट इज यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल एजेंडा ऑन pressing issues of the international importance. Next, so G20 summit started focusing not only on macroeconomics and trade, सिर्फ ट्रेड और मैक्रोइकोनॉमिक्स इशू पे ही बात नहीं हो रही, जितने भी नॉन इकोनॉमिक इश्यूज हैं, ठीक है, उनमें भी बात हो रही है, बट ऑल्सो इन वाइड रेंज ऑफ ग्लोबल इश्यूज विच हैव एन इमेंस इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है, जो ग्लोबलाइजेशन को इम्पैक्ट कर रही हैं या फिर जो इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है, इंट्रिकेटली। इंटरवेंट का मतलब है कि जो जटिल रूप से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, क्योंकि जितने भी नेशंस हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, सब जुड़े हुए हैं। चलिए, सो दोज इश्यूज इंक्लूड ओवरऑल, दैट इज ओवरऑल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी, हेल्थ, काउंटर टेररिज्म, एज वेल एज माइग्रेशन एंड रिफ्यूजीज। तो इतने तरीके से एक कंट्री जो है दूसरे कंट्री से इंटरकनेक्टेड होती है। तो लास्ट ईयर जो प्रेसिडेंसीज थी वो थी इंडोनेशिया में, उसका थीम जो था रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर था। ये भी देख लीजिए, साइड बाय साइड अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं तो ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट ईयर कौन, ब्राजील होस्ट करेगा। सो G20 हैज सॉट टू रियलाइज एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड, ठीक है, इंक्लूसिव, सबका साथ सबका विकास, सभी का होना चाहिए, इंक्लूसिव, ठीक है, और सस्टेन होना चाहिए, लंबा चलने जो, थ्रू इट्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड रिजॉल्विंग दीज ग्लोबल इश्यूज। ठीक, आगे चलते हैं। चलिए, G20 प्रेसिडेंसीज में सबसे बड़ी बात, जो इंपॉर्टेंट बात है वो यही है, जो लोगो है हमारा, जक्सटापोजेस प्लेनेट अर्थ विद लोटस। ये जो हमारा प्लेनेट है ना, ये अर्थ है, वो लोटस के ऊपर है, ठीक है। ये एक लोगो है जो हमें जगह जगह पर, रेलवे स्टेशन पे जाओगे वहां दिखेगा, अगर आप लोग कहीं भी बस स्टैंड पे जाओगे या फिर कहीं भी कोई ऐसे प्लेसेस में जाओगे, मॉल वगैरह में भी आजकल ये आपको मिल जाएंगे, एयरपोर्ट पे जाएंगे तब भी यही लोगो लगा मिलेगा आपको G20 का, क्योंकि गवर्नमेंट इस पर काफी खर्च कर रही है। वासुदेव कुटुंबकम इसका मेन थीम है, ठीक है। वसुदेव कुटुंबकम का मतलब ये है कि जो पूरा संसार है वो एक कुटुंब है, एक फैमिली है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, सो इसका मतलब यही है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। एक अर्थ है, एक फैमिली है और एक फ्यूचर है। चलिए, तो G20 लोगो ड्रॉन इंस्पिरेशन फ्रॉम वाइब्रेंट कलर्स ऑफ इंडियाज नेशनल फ्लैग।
नेशनल फ्लैग जो है ना हमारा ट्राई कलर, उसी से लिया गया है, सैफ्रॉन भी है इसमें, सैफ्रॉन, और उसके बाद व्हाइट भी है, ठीक, और उसके बाद ग्रीन भी है, और जो ब्लू होता है ना अशोक चक्र में ब्लू होता है, इसमें ब्लू भी है जो प्लेनेट में दिख रहा है। चलिए, द थीम ऑल्सो स्पॉटलाइट लाइफ, जो ये थीम है ये लाइफ को भी दर्शाता है, लाइफ का मतलब है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट को भी बताता है ये, क्योंकि इसमें जो व्हाइट कलर है क्लीनिंग को बताता है, ग्रीनरी को बताता है, ब्लूअर फ्यूचर, ठीक है, मतलब ऐसा है जो फ्यूचर जिसमें वाटर भी, ठीक है, जितना लेवल है वो रहे, जो क्लीन वाटर है हमारे लिए पीने लायक, वो सस्टेन रहे, तो ये इन्वायरमेंट को भी इंडिकेट करता है हमारे। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा सा ये भी ऐड कर लीजिएगा, अमृत काल, जो G20 प्रेसिडेंसीज है, ठीक है, ये बिगिनिंग है 2022 से ही अमृत काल स्टार्ट हो गया, पहले अमृत महोत्सव था 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, अब 75th से जो बाद में 100 ईयर तक चल रहा है, ये चल रहा है अमृत काल, ठीक है, इसको भी आपको थोड़ा पता होगा, 15 अगस्त 2022 के बाद। तो ये जितना भी हमारा जो एक फोकस है वो अमृत काल के ऊपर है, G20 प्रेसिडेंसीज का इंट्रोडक्शन, ठीक, तो ये इस बार बजट में भी आया था, विजन फॉर अमृतकाल, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, इसको सेपरेट कर लीजिएगा कि अमृतकाल का विजन है क्या। अपॉर्चुनिटीज ऑफ सिटीजन, ये क्योंकि बजट का 2023-24 का है, सिटीजन्स, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज या फिर जो फोकस, अपॉर्चुनिटीज जितने भी हमारे पास यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज है मेनली उस पर फोकस हो, अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन विथ फोकस ऑन यूथ, ग्रोथ इन जॉब क्रिएशन, मतलब एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन पे ज्यादा ध्यान है, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक है, ये हमारा विजन अमृतकाल का, मतलब 100 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। चलिए लास्ट में सिग्निफिकेंस, क्या क्या सिग्निफिकेंस है पता चल गया पहले ही, 85% टोटल जीडीपी का है, 75% ग्लोबल ट्रेड है, और 2/3 जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन है, ठीक है। G20 प्रेसिडेंट इंडिया होस्ट जो कर रही है वो 200 मीटिंग्स कंडक्ट करेगी एक साल में, 32 सेक्टर्स इन मल्टीपल लोकेशन अक्रॉस इंडिया, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कितनी मीटिंग्स हेल्ड होंगी या फिर होंगी। द लीडर समिट एट द लेवल ऑफ हेड, और जो गवर्नमेंट लेवल की मीटिंग है, जो हेड लेवल की मीटिंग कहाँ होगी, मतलब हायर लेवल की मीटिंग वो 9 सितंबर एंड 10 सितंबर को होगी 2023 न्यू दिल्ली में, मतलब जो जो पीएम लेवल तक की मीटिंग होगी, बाकी उसके अलावा 200 मीटिंग्स और 200 मीटिंग्स होंगी टोटल ओवरऑल। तो अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, दिस टर्म कैन बी अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू शेयर इट्स एक्सपर्टाइज विद वर्ल्ड, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस को क्या कर सकता है, वो शेयर कर सकता है वर्ल्ड के साथ, एक जितने भी एजेंडा है यहाँ पे उसको शेयर कर सकता है वर्ल्ड के साथ इंडिया। वुमेन एम्पावरमेंट को, ठीक है, डेमोक्रेसी एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज को, ठीक है, मेन हाईलाइट करके हम लोग वर्ल्ड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जितने भी इश्यूज है उनको वर्ल्ड में रिप्रेजेंट कर सकती है इंडिया, क्योंकि होस्टिंग कंट्री कौन है, इंडिया। सो नेक्स्ट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, इंडिया फॉरेन पॉलिसी इज फोकसिंग ऑन ग्लोबल कॉमन गुड्स, ठीक है, ग्लोबल कॉमन गुड्स पे फोकस। अब हाँ क्वेश्चन बन सकता है कि फॉरेन, इंडिया फॉरेन पॉलिसी किस पे ऊपर फोकस कर रही है, ग्लोबल कॉमन गुड्स के ऊपर फोकस कर रही है। नेक्स्ट जो है ट्राइब का, ठीक है, 3 कंट्रीज कौन कौन सी हैं आपको पता ही होगा, ठीक है, इंडोनेशिया पहले कर चुकी है, अभी इंडिया होस्ट कर रहा है, नेक्स्ट ब्राजील करेगा ट्राइब का, ठीक, जो ये है ये 3 डेवलपिंग कंट्री है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जो ट्रोइका है 3 नेशन है वो डेवलपिंग नेशन है तीनों। तो इंडिया विल वर्क टू इंश्योर दैट देयर इज जस्ट वन वर्ड, ठीक है, इंडिया क्या इंश्योर कर रही है, जस्ट वन वर्ड, एक ही वर्ड है, वसुदेव कुटुंबकम, यही एक परिवार है, नॉट एज जस्ट फर्स्ट वर्ड और थर्ड वर्ड, ठीक है, फर्स्ट वर्ड और थर्ड वर्ड की बात नहीं हो रही। तो G20 थीम एम्बोडेड इंडियाज एफर्ट टू रियलाइज इट्स विजन यूनाइटिंग द एंटायर वर्ल्ड, बस विजन भी यही है, वसुदेव कुटुंबकम, मतलब यूनाइटिंग द एंटायर वर्ल्ड इन परसुएट ऑफ कॉमन गोल्स एंड बेटर फ्यूचर, ठीक है, कॉमन गोल जितने भी गोल्स हैं सबके एक साथ वो फुलफिल हो। चलिए कॉमन गोल्स, ठीक है, मेन वर्ड यही है, यूनाइटिंग द एंटायर वर्ल्ड, वसुदेव कुटुंबकम। चलिए ये शॉर्ट टॉपिक था, पीडीएफ इसका डाउनलोड कर लीजिएगा, एग्जाम की तैयारी अच्छे से आपकी चल रही होगी आई होप। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट छोटे से टॉपिक के साथ, चलिए बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ, थैंक यू सो मच।